हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 55 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यहाँ पर चाहन जिन्वो के गिल्ड को ज्वाइन करना चाह रही होती है, जिसपे कि जिन्वो फिर उसका टेस्ट लेने लगता है। और टेस्ट के बाद फाइनली वहाँ पे वो चाहन से पूछ ही लेता है कि क्या वो उसे लाइक करती है, जिसपे कि चाहन 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है और फिर बाद में थोड़े से शर्माते हुए बोलती है हाँ शायद ऐसा है। और फिर तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है अमेरिका के हंटर एसोसिएशन के यहाँ पर, जहाँ पर माइकल और मिस सैलनर पहुंच चुके होते हैं और वो वहाँ पर डेविड से माफ़ी मांग रहे होते हैं, जिसपे कि चेयरमैन डेविड बोलता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम यहाँ पर मेरे से माफ़ी मांगो, एक्चुअली में मेरे को बताओ वहाँ पर हुआ क्या था। तभी वहाँ पर माइकल बोलता है सर हमने जैसा आपको पहले बताया था और मिस सेलनर ने जैसा ऑब्जर्व करा है, जिन वो कोई मामूली हंटर है ही नहीं बल्कि वो तो उन किंग में से एक किंग है। जिस पे कि डेविड बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है वो इतना पावरफुल है कि वो एक नेशन लेवल का हंटर बन सके, या फिर वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। जिस पे कि मिस सेलनर वहाँ पर उनको रोकते हुए एक बात बोलती है मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जितने भी हंटर्स होते हैं उनको पावर दूसरी दुनिया से मिलते हैं और वो जो नेशन लेवल के हंटर्स हैं उनको पावर एक लाइट से मिलती है। और मैं ऐसा इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं उस लाइट को अपनी पावर की मदद से सेंस कर पा रही हूँ, मगर जिन्वू को पावर उस लाइट से नहीं मिलती है। और तभी उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है और वो कांपते हुए बोलती है जब मैंने उसके अंदर देखा था मुझे एक कनेक्शन फील हुआ था, और वो कनेक्शन किसी भी लाइट के साथ नहीं बल्कि अंधेरे के साथ था। उसके अंदर बस अंधेरा भरा हुआ था और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मेरी तरफ देख रहा था। और यहाँ पर ये बात सुन के डेविड बोलता है डार्कनेस तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो एक ईविल है। जिस पे कि वहाँ पर मिसेस टेलनर बोलती है मुझे नहीं पता वो एक ईविल है या फिर क्या है, या फिर वो एक अच्छा इंसान है। मैंने जो देखा था मैं तुम लोगों को बस वही बता रही हूँ। और वो बाकी हंटरों से बिल्कुल अलग है क्योंकि बाकी हंटर बाहर की दुनिया से एनर्जी लेते हैं, मगर वो खुद के अपने अंदर से ही एनर्जी लेता है, जिसके वजह से उसकी सारी लिमिटेशन हट जाती है। जिस पे कि माइकल सीरियसली बोलता है तो इस तुम्हारा मतलब है कि उसके पावर की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और ये बात सुनकर वहाँ पे मिसेस सैलनर कहती है तुमने बिल्कुल सही सोचा है, तुम्हारी समझ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जिस पे कि वहाँ पर चेयरमैन उसके कंधे पे हाथ रख के उसको शुक्रिया बोलते हुए कहता है तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और वो माइकल को लेके लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने लगता है और वो उसको बोलता है अगर हम मिसेस सैलनर के थ्रू उसे अपने गिल्ड में नहीं ला सकते हो तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। जिस पे कि चेयरमैन उसे बोलते हैं तुम्हें वो दिन तो याद ही होगा जब हमारे कंट्री के अंदर एक एस रैंक का गेट खुला था। जिस पे कि वहाँ पर माइकल बोलता है आखिर उस दिन को कोई कैसे भूल सकता है, उस दिन को आखिर मैं कैसे भूल पाऊंगा। उस दिन इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी, तब अमेरिका ने कुछ 5 एस रैंक के ऐसे हंटरों को इकट्ठा करा था जो कि एक देश के बराबर ताकतवर थे। और उन सभी हंटरों ने मिलके ही उस टेंजन को क्लियर करा था और तब से ही नेशन लेवल हंटर के टाइटल की शुरुआत हुई थी। और उस खतरनाक ड्रैगन उस ड्रैगन को तो मैं कैसे ही भूल सकता हूँ, जो कि इतना ताकतवर था कि किसी भी आम एस रैंक के हंटर को वो अकेले ही बड़ी आसानी से मार सकता था। तभी वो लोग वहां पर लिफ्ट से नीचे उतर के एक सीक्रेट रूम के पास आके खड़े हो जाते हैं और वहां पे चेयरमैन माइकल से बोलता है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसकी एक चीज अभी भी हमारे पास है तो तुम क्या मेरे पे विश्वास करोगे। जिसपे कि माइकल को एक बात समझ में ही नहीं आ रही होती है क्या कि चेयरमैन बोल किस बारे में रहे हैं। जिस पे चेयरमैन कहते हैं तो क्यों ना तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। और उस चीज़ को देखकर तो माइकल भी शौक में हो जाता है, उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। हर मॉन्स्टर्स के मरने के बाद उसकी बॉडी में से एक ऐसा आइटम निकलता है जिसको कि हंटर यूज़ करके उसकी कुछ पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर उस ड्रैगन के मरने के बाद भी एक स्टोन निकला था जो कि अभी भी वहाँ पर रखा हुआ था। और चेयरमैन बोलते हैं 8 साल हो गए लेकिन अब तक हमें एक ऐसा हंटर नहीं मिला है जो कि इसका इस्तेमाल कर सके। और वहीं पर हमें सीन जिन्वू के बाथरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्वू मिरर के सामने अपने आप को देख रहा होता है। जिन्वू वहाँ पर सोच रहा होता है मेरी स्किन अब पहले से बहुत ज़्यादा ही साफ़ हो गई है, सारे एक्नेस भी साफ़ हो गए हैं, शायद ऐसा मेरी एबिलिटीज़ की मदद से है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत जल्दी हील कर पाता हूँ, इसलिए मेरी बॉडी में से सारे दाग धब्बे भी हट गए हैं। साथ ही मैं वो बाथरूम से बाहर आके जिन वहाँ से बोलता है तो तुम मुझे अट्रैक्टिवनेस के मतलब उसमें कितना रेट करोगी। जिस पे कि जिना बोलती है तुम तो दाजा दी सकते हो। और उन दोनों भाई बहन के बीच में एक छोटी सी नोक झोंक होने लग जाती है। जिस पे कि जिन्वू से बोलता है तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए, मेरी बॉडी एक दीवार जितनी स्ट्रांग हो चुकी है तो यहाँ पर शायद तुम्हारी कोई एक आध हड्डी वड्डी चटक सकती है। साथ ही में वहाँ पर जिन्हा से बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा मैं अब अपना एक खुद का एक गिल्ड बनाने वाला हूँ। जिस पे कि जिन्हा कहती है अच्छा तो तुम अब बिग बॉस बनने वाले हो। जिस पे कि जिन्वू बोलता है तो मेरे गिल्ड का नाम सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा। जिस पे कि जिन्हा भी शौक हो जाती है। जिस पे कि जिन्हा से बोलती है क्या तुम्हें इससे खराब नाम नहीं मिला था। जिस पे कि जिन्वू बोलता है तो तुम ही कुछ बताओ। जिस पे कि जिन्हा बोलती है तुम अपने गिल्ड
का नाम आजिन गिल्ड रख सकते हो। और तुम देखो तो ये मेरे नाम का ही उल्टा है, साथ ही में इसमें तुम्हारा नाम भी आ जाएगा जिन। और जिन कहता है हाँ ठीक है ये नाम अच्छा है। तभी यहाँ पर हमें चाहन का कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो बेड पे उल्टी लेटी होती है और अपने पैरों को बेड पे पटक रही होती है और साथ ही में बोल रही होती है आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो सोच रही होती है मन ही मन आखिर मैंने उसे ऐसा क्यों बोला कि मैं उसे यहाँ पर पसंद करने लगी। वो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कहीं वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोच रहा हो। और वो साथ ही में वहाँ पर खड़ी होके बोलती है तो क्या हो गया, उसने मेरी जान बचाई थी तो ये तो नेचुरल है कि मैं उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगी। और वो फिर से दोबारा से चिल्लाने लग जाती है और कहती है मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मैं यहाँ पर कुछ भी सोच रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी यहाँ पर उसकी नज़र छत की तरफ पड़ती है और उसको वहाँ पर बहुत ही अजीब सी रोशनी सी दिखाई देती है, जिसमें से कि एक एंजल टाइप की रोशनी उसमें उड़ रही होती है और उसका हाथ किसी एक शैडो ने पकड़ रखा होता है और वो पीछे उसे खींच रहा होता है। और वो एंजल जैसी रोशनी किसी और की नहीं बल्कि मिन मियांगो की होती है। और मिन मियांगो के शैडो यहाँ पे क्या कर रहा है इसका स्पॉइलर मतलब इसके बारे में मैं आप सबको एपिसोड के एंड में बताऊंगा। और यहाँ पर वो शैडो बस चाहन से इतना ही बोल रही होती है कि जाकर जिन्बू को बताओ कि उसे अपनी पावर से सतर्क रहना चाहिए। तभी यहाँ पर चाहन को याद आता है कि मिन मियांगो ने उसे कुछ बोला था। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है पार्क और एक दूसरे हंटर के ऊपर, जहाँ पर दूसरा हंटर पार्क से बोलता है पास ही में एक नया गेट खुला है और वो बोलता है वो बहुत ही हाई रैंक का गेट है तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। जिसपे कि पार्क बोलता है आखिर ऐसा क्यों है, क्या वो एक एस रैंक का गेट है। जिसपे कि दूसरा बंदा कहता है नहीं सर वो एक एस रैंक का गेट नहीं है मगर वो एक ए रैंक का ही गेट है लेकिन वो टॉप क्लास का गेट है। जिसपे कि पार्क कहता है अच्छा तब तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं और अगर हम वहाँ पर गए भी तब हमें बहुत सतर्क रहना होगा नहीं तो हम बड़ी आसानी से हम मारे जाएंगे। जिसपे कि दूसरा बंदा कहता है सर लेकिन हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, अगर हमने उस गेट को इसी तरीके इतनी आसानी से छोड़ दिया तो हमारी इज्जत हमारी रेपुटेशन का क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में से एक गिल्ड वाले हैं और अगर हमने एक ए क्लास के गिल्ड को भी ऐसे ही रेट को छोड़ दिया तो हमारा क्या काम, हमारा वजूद ही क्या है। और अगर हमने ऐसे ही एक क्लास के गेट को भी छोड़ दिया तो रिपर गिल्ड वाले उसको जरूर वहाँ पर खरीद लेंगे। जिसपे कि वहाँ पर पार्क बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दूंगा, मगर यहाँ पर हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। तभी यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर पीछे से एक लड़की बोलती है सर तो क्यों ना आप किसी दूसरे गिल्ड वाले के साथ पार्टनरशिप कर लें। जिसपे कि पार्क बोलता है तुम्हें क्या लगता है कोई दूसरे गिल्ड वाले हमारे साथ पार्टनरशिप करेंगे। जिसपे कि वो लड़की बोलती है पूरा गिल्ड नहीं तो किसी एक इंडिविजुअल हंटर के साथ क्यों ना पार्टनरशिप कर ली जाए। और तभी यहाँ पर पार्क कहता है तुम बोल तो सही रही हो। और उसे अचानक से जिन्बू की याद आती है और वो बोलता है जिन्बू ने तो अभी नया नया अपना गिल्ड खोला है। तभी यहाँ पर उसके दोनों सेक्रेटरी बोलते हैं तो क्या हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लें, फ़ोन नंबर वगैरह। जिसपे कि पार्क बोलता है बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही एक सीरियस मैटर है और इसको तो मैं जिन्वो के साथ फेस टू फेस बैठ के ही सॉल्व करूंगा। तो मैं उससे पर्सनली मिलने जाऊंगा और वैसे भी जिन्वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है जो उसे मैं कॉल करके कन्विंस कर लूँ। और यहाँ पर जिन्वो और यहाँ पर जिन्हो दोनों साथ में बैठ के अपने गिल्ड का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। जिसपे कि जिन्वो बोलता है क्यों ना आर्जेंट गिल्ड रख ले। जिसपे कि जिन्हो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये नाम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सोलो प्ले से तो अच्छा ही है। तभी यहाँ पर जिन्हो से बोलता है तो क्या मिस चाहन ने अपना टेस्ट पार कर लिया है। यहाँ पे वो मिस चाहन के बारे में इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है। जिसपे कि जिन्हो बोलता है हाँ उसने टेस्ट तो पार कर लिया है लेकिन वो हमारे गिल्ड के लिए परफेक्ट नहीं है। जिसपे कि जिन्हो शॉक हो जाता है और कहता है वो परफेक्ट नहीं है का क्या मतलब है, वो एक एस रैंक के हंटर है, फिर तुमको आखिर कैसा हंटर अपने गिल्ड के लिए चाहिए। जिसपे कि जिन्हो बोलता है मुझे अपनी गिल्ड के लिए एक ऐसा हंटर चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो मगर मुझे उसकी क्लास से कोई लेना देना नहीं है और उसको किसी भी रेड में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक ट्रस्ट वर्ती तो होना ही चाहिए, उस पर मैं ट्रस्ट तो कर ही सकूँ। वो दोनों बात कर रहे थे तभी उनका गेट को कोई नॉक करता है। जिनको लगता है मिस चाइन होगी लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वहाँ पे पार्क और उसके 2 सेक्रेटरी होते हैं। तभी यहाँ पर जिन्वो उन दोनों को अंदर बुला लेता है और वो वहाँ पर दोनों सोफे पे बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर जिन्वो पार्क से बोलता है तो आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जिसमें कि पार्क उसे सारी बातें बताता है और कहता है वहाँ पर एक गेट ओपन हुआ है जिसमें से बहुत ज़्यादा माना एनर्जी बाहर निकल रही है। और जिन्वो उनसे बोलता है तो क्या वो एक एस रैंक का गेट है। जिसमें कि पार्क बोलता है नहीं वो एक एस रैंक का गेट नहीं है लेकिन वो ए रैंक के गेट में भी बहुत ही हाई रैंक का गेट है और उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है। पार्क यहाँ पे उसे बोलते हैं वो गेट बुसान में ओपन हुआ है। जिस पे कि जिन्वू बोलता है बुसान में, अच्छा तो फिर तो मैं वहाँ पर जूही से भी मिल लूंगा। और हमें यहाँ पे पता चलता है जिन्वू यहाँ पर जूही के बारे में कुछ भी नहीं भूला होता है और वो बोल रहा था फिर तो मैं उसे ट्रीट भी ले सकता हूँ। और यहाँ पे पार्क उसे बोलते हैं क्योंकि हमारे गिल्ड में कोई भी एक एस रैंक का हंटर नहीं है इसलिए हंटर एसोसिएशन वालों ने
हमें उस गिल्ड को क्लियर करने की अभी तक परमिशन नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो हमारे पास एक एस रैंक का हंटर होगा और हमें परमिशन मिल जाएगी और हम उस गिल्ड को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वैसे तो अगर कोई हंटर हमारे साथ होता है तो हम उसे 10% देते हैं, लेकिन क्योंकि तुम स्पेशल हो तो इसलिए हम तुम्हें 20% देंगे। जिसको भी जिन्वू सुनते बोलता है 20%, बिल्कुल भी नहीं। चलो इसे 50-50 कर लेते हैं। जिस पे कि यहाँ पे पार्क बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और यहाँ पर जिन्वू बोलता है तुम मुझे यहाँ पर एक हंटर के रूप में देखना तो बिल्कुल बंद कर दो, तुम मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि जल्दी मैं अपना एक गिल्ड बनाने वाला हूँ और उसके लिए मेरे को फंडिंग चाहिए। जिसपे कि पार्क यहाँ पर निगोशिएशन करने की कोशिश करता है। इस पे कि जिन्वू बोलता है अच्छा ठीक है, चलो ना तुम्हारी ना मेरी 40%। और यहाँ पे पार्क उसके इस स्किल से बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर हो जाता है और कहता तुम तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन भी हो एक हंटर के साथ में। और यहीं पे उन दोनों की डील हो जाती है। और तभी यहाँ पर पार्क का एक सेक्रेटरी जिन्वू के शैडो में एक कुछ उसके शैडो आर्मी को देख लेता है और वो पार्क से बोलता है मैंने अभी जिन्वू के शैडो में कुछ हिलता हुआ देखा है। जिसपे कि पार्क उससे बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम यहाँ पर काम के वक्त पी पा के मत आया करो। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू का फोन बजने लग जाता है और यहाँ पर जिन्वू सोचता है आखिर किसकी कॉल आ गई है, क्योंकि उसमें नाम सेव नहीं होता है और यहाँ पे वो कॉल उसकी मॉम की होती है। फ़ोन उठाते ही वहाँ पर उसकी मॉम बोलती है मैंने तुम्हें कॉल करा क्योंकि बस मैं यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। जिस पे कि जिन्वू बोलता है कौन, क्या मॉम आप हो। और यहाँ पर वो चायन की कॉल का इंतजार कर रहा होता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता है 2 मिनट के लिए और वो वहाँ पर बोलता है हाँ मॉम ही तो हो सकती है, आखिर मेरे को कौन कोई और कॉल करेगा। और यहीं पर बस हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो यहाँ पे मियांगू से रिलेटेड बात यह है कि जब यहाँ पर मियांगू ने चाहेन को जेजू आइलैंड में मतलब हील करा था तो उसने यहाँ पर जिन्वू से रिलेटेड उसे एक बात बताई थी कि जो उसकी जिन्वू की शक्तियाँ हैं वो जिन्वू की अपनी नहीं है, एक्चुअली में तो शक्तियाँ शैडो मोनार्च की है। तो यहाँ पर वहाँ पर मिन मियांगू ने चाहेन को इन्फॉर्मेशन दे दी होती है इस बारे में। और ये बात मिन मियांगो ने चायन को पहले बोल दी होती है कि वो जल्दी से जिन्वू को ये सारी बातें बता दे, क्योंकि जल्दी उसके ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है और उसकी खुद की शक्तियाँ ही उसके लिए परेशानी का कारण बनने वाली हैं। और बस यहीं पर हमारे एपिसोड की पूरी का एंडिंग खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दें।